तुर्की के टॉप सीक्रेट एयरफोर्स से आसमान की तरफ टेक ऑफ करता ये एयरक्राफ्ट तुर्की और वायुसेना के लिए क्रांति है। ये एयरक्राफ्ट रूसी इलाके में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका तक में भी हड़कंप मच गया है। हवा में उड़ता ये छोटा कॉम्पैक्ट F-15 से भी ज्यादा घातक है और पलक झपकते ही दुश्मनों को हवा में ही तबाह कर सकता है, और वो भी बिना किसी पायलट के। तुर्की ने युद्ध को अब एक नया रूप ही दे दिया है, जिसने कई देशों की हालत खराब कर रख दी है। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान और यूक्रेन तुर्की के नए फाइटर जेट को देख बौखला गए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में तुर्की के फाइटर जेट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि यूक्रेन और पाकिस्तान इसके लिए इतने पागल क्यों हो गए हैं और क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तुर्की से इस फाइटर को खरीदेगा, ये भी आगे बताएंगे आपको। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की लड़ाकू तकनीक अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां आसमान में बिना पायलट वाले जंगी विमान भी जानलेवा एयर टू एयर मिशन अंजाम दे सकते हैं। तुर्की के किजिलेलमिया अनमैन्ड जेट ने ऐसा ही इतिहास रच दिया है। तुर्की के इस फाइटर जेट ने सटीक और सफलतापूर्वक एक विमान को हवा में ही मिसाइल के जरिए मार गिराया, और वो भी बिना किसी पायलट के। तुर्की ने सिनोप तट पर इस टेस्ट को अंजाम दिया, जिसका वीडियो भी तुर्की ने जारी किया है। किजिलेलमिया ने एयर टू एयर मिसाइल दागी, सीधे टारगेट पर लगी, और मिसाइल ये साबित करती है कि अनमैन्ड कॉम्बैट का नया युग शुरू हो चुका है। यानी बिना किसी पायलट के अब मिसाइल हवा में दागी जा सकती है और दुश्मन को हवा में ही चकनाचूर किया जा सकता है। किजिलेलमिया के जानलेवा फीचर के बारे में अब आपको बता देते हैं। दरअसल ये खुद की रडार सिस्टम से लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल से सटीक हमला करता है। बेहद कम रडार सिग्नेचर दुश्मन को देर से ही दिखती है, यानी कि ये दुश्मन को बिल्कुल भी नजर नहीं आता। एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों ही मिशन को ये सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। 5 F-15 के साथ उड़ान, हाई एंड फाइटर स्तर की क्षमता इसमें है। पूरी तरह से स्वदेशी बाइकर कंपनी द्वारा ये विकसित किया गया एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, या कहे कि एक ड्रोन है। किजिलेलमिया सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर जेट जैसी क्षमताओं वाला एक कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और इसी के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि लो रडार सिग्नेचर प्लस हाई स्पीड प्लस BVR अटैक। खास बात यह है कि किजिलेलमिया का रडार सिग्नेचर किसी को भी दिखाई नहीं देता, यानी कि मौजूदा लड़ाकू विमानों से ये बहुत कम है। यानी ये दुश्मन को बहुत दूर से देख सकता है, लेकिन दुश्मन इसे आसानी से नहीं देख पाएगा। अब तुर्की के इस टेस्ट को देख यूक्रेन और पाकिस्तान अपना आपा खो चुके हैं। दोनों ही देश, पाकिस्तान और यूक्रेन, इसे खरीदना चाहते हैं। यूक्रेन रूस पर हमला करने के लिए और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि अभी इस बात पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, मगर तुर्की की सफलता से भारत और कई देशों की टेंशन जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि तुर्की ने बड़े पैमाने पर ड्रोन पाकिस्तान को दिए हैं। इसमें T2 और अकींसी ड्रोन शामिल है। ये दोनों ही जोरदार हमला करने में माहिर हैं। TB2 ने आर्मेनिया से लेकर यूक्रेन तक में तबाही मचाई है। तुर्की लगातार पाकिस्तान का खुला सपोर्ट करता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का सपना मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने का है, और इसमें परमाणु बम से लैस पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। तुर्की ने भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे कि मालदीव और बांग्लादेश को भी किलर ड्रोन मुहैया कराए हैं, मगर भारत भी अपनी तैयारियों में पूरा है। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है, ये समय समय पर भारत ने पूरी दुनिया को भी दिखाया है। जाते जाते बता दें कि किजिलेलमिया को तुर्की के दिग्गज ड्रोन कंपनी बाइकर ने बनाया है। इसके CEO तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं। इस वजह से दुनिया में एर्दोगन का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बाइकर कंपनी अब दुनिया में ड्रोन निर्यात करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। साल 2023 और 24 में उसने हर साल $1.8 अरब का निर्यात किया है। कंपनी की कुल आय का 90% निर्यात से आता है, और पिछले 4 साल से वो तुर्की की सबसे बड़ी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी बनी हुई है। किजिलेलमिया का ये टेस्ट सिर्फ तुर्की के लिए उपलब्धि नहीं बल्कि दुनिया की लड़ाकू रणनीति में क्रांति है। जब बिना पायलट वाला जेट F-15 जैसे हेली क्लास जेट के साथ उड़ते हुए हवा में दुश्मन को ढेर कर सकता है, तो समझिए कि भविष्य का युद्ध पूरी तरह से अब बदलने वाला है। दिखे बिना मारो युद्ध की यही नई परिभाषा अब शुरू हो चुकी है।
इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जी न्यूज़।